हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड सीक्रेट्स। दोस्तों, अपन आज वीकली एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं कमिंग वीक के। और काफ़ी बहुत सारे न्यूज़ है मार्केट में। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। अपन चलो सबको तोड़ते हैं, एनालिसिस करते हैं कि फिर जाके वो मार्केट पे क्या इम्पेक्ट करता है। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अपन पहले एफ आई एंड डी आई की डेटा की बात कर लेते हैं। एज यूजल एफ आई का सेलिंग कंटिन्यू रहा है मार्केट में। उनका सेलिंग 3024 करोड़ की रही है। और डीआईआई की बाइंग अगर देखें तो उनका जो पैटर्न अभी चल रहा है ना कुछ दिनों से, तो वो कम होती जा रही बाइंग की पैटर्न। इसके रीजन भी मैं बताऊंगा क्यों। फिलहाल उन्होंने 1854 करोड़ की बाइंग की है। सो ये जो पैटर्न है ना, इफ तुम अब किसी ने नोटिस करा रहेगा, उनका जो बाइंग हो रहा है वो कम होते जा रहा है। इसका एक ही वो जा रहा है कि ये स्लो बाइंग कर रहे हैं। इसका रीजन ये है ना कि वो एक बड़ा डीप का वेट कर रहे हैं कि एक प्रॉपर उनको डीप मिल जाए, जगह मिल जाए, जहाँ पे वो मार्केट को लॉन्ग कर सके, बड़े टारगेट्स के लिए, बड़े टाइम के लिए, है ना। वो आई थिंक उनका जो सेलिंग बाइंग जो कम होते जा रहा है, उसका यही रीजन है कि वो एक बड़े डीप का वेट कर रहे हैं। जो मार्केट के ट्रेंड को देखे तो वो दिख भी रहा है कि एक डिप बड़ा हो सकता है। इसके अलावा मार्केट में और भी न्यूज़ थे, लाइक डब्ल्यूपीआई की डेटा आने वाली थी, इन्फ्लेशन की डेटा आने वाली थी। तो अपन देखे तो डब्ल्यूपीआई डेटा ही देखे, वो भी कुछ खास तो नहीं दिख रहा, सब कुछ नेगेटिव ही शो आ रहा है। जो एक्सपेक्ट करा गया था 2.20% का आने का, है ना। वो 4 मंथ का हाई एक्चुअली ब्रेक कर चुका है। इफ देखे तो प्रीवियस जो था हमारा 1.89 84% का था। अभी जो आया है ना, जो रिपोर्ट निकल के आया है, वो 2.36 का है डब्ल्यूपीआई डेटा की, जो कि बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है। ये सब मार्केट को अफेक्ट तो करने वाला है। अलोंग विद जो रिटेल के जो इन्फ्लेशन वाली थी ना डेटा, वो भी अक्टूबर हाई टच कर रहा है। वो 6.21 को क्रॉस कर रहा है। जो आरबीआई का एक टॉलरेंस लिमिट होता है, वो एक्चुअली उसको भी टच कर रहा है। वो मतलब 9.69% पे था, है ना। फूड इन्फ्लेशन भी देखे तो 9.24 से राइज होके 9.69% का रिपोर्ट आया है। along with the इन्फ्लेशन 5.87 के कंपेयर में 6.68 का डेटा है। डेटा डेटा तो देखे तो वो तो बहुत ही नेगेटिव सही फिलहाल मार्केट के लिए है। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन रहा है कि यूएस की मार्केट जैसे चल रही है ना, वहाँ पे रेट कट वगैरह। यहाँ पे एक आरबीआई पे भी प्रेशर तो फिलहाल बन रहा है एक रेट कट का। सो देखते हैं वो अब रेट कट कब आता है, नहीं आता है। फिलहाल ये सारे डेटा तो नेगेटिव ही शो कर रही है मार्केट की कंडीशन जो भी है। निफ्टी पर भी न्यूज़ निकल के आ रहा है, और वो न्यूज़ वार्न एनालिस्ट के तरफ से निकल के आ रहा है, जो कि एक ग्लोबल फर्म है। उनका कहना ऐसा है कि 10% तक मार्केट फर्दर फॉल कर सकता है। सो काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है। बट मेरे अकॉर्डिंग ना, जो मेरा व्यू है, मैं न्यूज़ पे कभी भी ट्रेड नहीं करता, ना रेकमेंड करता किसी को भी कि ट्रेड करो, क्यों न्यूज़ बनाए जाते हैं और मोस्टली चार्ट्स भी बनाए जाते हैं। बट चार्ट हमें देख के करना चाहिए ट्रेड। बट न्यूज़ जो है ना, न्यूज़ को तो बिल्कुल, न्यूज़ को जस्ट एज ए काइंड ऑफ सुनो, बट उस पर कभी ट्रस्ट मत करो। सेम सीएलए से और एक ग्लोबल फर्म है, उनका भी एक रिपोर्ट निकल के आया है। वो इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है, बट मैं उस पर भी अपना व्यू शेयर करूंगा। पहले वो न्यूज़ बता देता हूं। उनका ऐसा कहना है, जो एफआईआई का जो आउटफ्लो हुआ था ना 1.20 लाख करोड़ रुपीस के, उनका ऐसा कहना है कि एफआईआई वापस इंडियन मार्केट में आ सकते हैं और चाइना से रिटर्न करके। वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है फिलहाल के लिए। बट मेरा जो व्यू इस पे है ना, टोटली ऑपोजिट है, और मैं इसका रीज़न शेयर करूंगा इस वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सबके लिए, काफ़ी नॉलेज वाली होने होने वाली है। बस इस पे बने रहना है।
आपको पता चलेगा मार्केट वर्क कैसे करता है। ये न्यूज़ ये सब बनाई जाती है, सो इस पे कभी ट्रस्ट मत करना। एफओएमसी की माइनेट्स की भी मीटिंग है, वो 27 नवंबर को होने वाला है। सो वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है अभी यूएस मार्केट के लिए। इक्वली वो इंडियन मार्केट पे भी वैसे ही इफेक्ट करेगा। सो अभी वो 27 नवंबर को है, सो वो अपने को देखना पड़ेगा कि वो क्या रहता है, कैसा रहता है। मैं अपनी व्यू की बात कर रहा। ऐसा है, जो अभी इंडियन मार्केट है ना दोस्तों, वो गिर रहा है। एफआईआई की सेलिंग तो एक वजह है ना। बट जो मेन रीजन है ना, कि हमारे यहाँ के कंपनीज का रिपोर्ट क्वार्टरली ही खराब आया है। अब वो तुम आप ऑटो सेक्टर की बात कर लो, इंफ्रा की बात कर लो, एग्रीकल्चर बात कर लो, कमोडिटीज में कर लो, मतलब सब कुछ ही क्वार्टरली थोड़ा खराब सा आया है। इस वजह से ये सेलिंग आ रहा है। और दूसरा अगर एक चीज देखे, तो ऐसा था ना कि सारे स्टॉक्स इंक्लूडिंग हमारे जो इंडेक्सेस है, वो ऑल टाइम हाई पे जा चुका था ऑलमोस्ट। तो वहां पे शेयर काफी महंगे हो गए थे, उनके वैल्यूएशन बहुत महंगा हो गया था। अगर लॉजिकली सोचो, वो वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुका था, जो कि जस्टिफाइबल नहीं लग रहा था कि इस प्राइस पे उसे परचेस करना चाहिए, है ना। मार्केट प्राइस के भी काफी ऊपर ट्रेड कर रहा था सब कुछ। तो एक सेलिंग तो आना था। मेरा एक दोस्त है, मैं उससे शेयर करते रहता मेरा व्यू। जब ये मार्केट में स्टार्ट नहीं हुआ था ना सेलिंग, तब मैंने उसे बात करा था कि मार्केट में एक सेलिंग आने वाला है। वो मुझे बोलता था ऐसा क्या आएगा, बट काफी बड़ा सेलिंग आ रहा है। अभी यही रीजन है, इंडियन मार्केट इस वजह से गिर रहा है। इसमें कुछ उतना कुछ वो नहीं है। और एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, एफआईआई अब जब भी रिटर्न करेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है निफ्टी जो हमारा है ना, वो 30,000 के अराउंड मिल सकता है हमें उस टाइम पे, जब वो एंट्री करेंगे। अभी खुद देख लो निफ्टी कहाँ है, और मैं 30,000 की बात कर रहा। और जो सीएलएसए के रिपोर्ट की मैं बोल रहा ना, मेरा व्यू, मुझे क्यों नहीं लगता वो, मतलब उनका कहना ऐसा है ना कि एफआई आ जाएंगे रिटर्न। बट मेरा ऐसा व्यू है कि एफआईआई जो है ना, फेब के पहले तो इंडियन मार्केट में नहीं आने वाले। मतलब ये मेरा व्यू है। इसका रीजन मैं बताता। क्यों? चाइना डेफिनेटली एक अनस्टेबल मार्केट है ना, चाहे उस जितने भी वो लोग पॉलिसी निकाल ले। क्यों? उनके वहाँ क्या होता है ना, लाइक जो पॉलिसी मेकर्स है ना, वो बहुत क्या, लाइक डोमिनेट करते हैं चीजों को। वो उनके अकॉर्डिंग ही करते हैं। मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए ना वो एक नेगेटिव चीज है, जो बाहर से करते हैं इन्वेस्टिंग। सो उस पर्सपेक्टिव में वो शॉर्ट टर्म के लिए ही सही है। जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया कि एफआई गए हैं, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए। बट सीएलएसए का ऐसा कहना ना कि वो इंडिया आएंगे, मुझे नहीं लगता ये अभी फिलहाल इंडिया आने वाले हैं। ये क्या करेंगे ना, ये यूएस मार्केट में शिफ्ट होंगे। इसका रीजन मैं बताऊं, कि वहां पे ट्रम्प ने विन करा है। ट्रम्प जब से विन कर रहा है, यूएस मार्केट की अगर स्टॉक्स देखे या फिर कुछ इंडेक्सेस देखे, वो 10% अपसाइड अपर साइड का सर्किट भी लगाया है। कुछ कुछ स्टॉक्स 10% अपसाइड है ओवरऑल यूएस मार्केट। अभी एफआईएस के लिए बेटर पिक्चर क्या है, कि वो यूएस मार्केट में जाए, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि वो यूएस के मार्केट में भी जाएंगे, वो वहीं बने रहेंगे। रही बात एफओएमसी माइनेट्स की, जैसे मैंने बात करी थोड़ी देर पहले, 27 नवंबर को है। ओनली एक वही चांस है, इफ वहां पे कुछ नेगेटिव कुछ आता है एफआईएस के लिए, है ना, देन ओनली वो अपने पोजीशन को हेज करने के लिए इंडिया आ सकते हैं। व्हाई नॉट चाइना? चाइना इसलिए नहीं जाएंगे, सबको अब हेज भी करना हो तो वो चाइना नहीं जाएंगे, क्योंकि चाइना का मार्केट अनस्टेबल है, चाहे कुछ भी पॉलिसी बना ले, है ना। इंडिया ओवरऑल में अगर अभी भी फिलहाल कंपेयर करो, भले ये 10% की गिरावट में इंडियन मार्केट, सभी निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब, बट स्टिल इंडियन मार्केट इज बेटर देन चाइना। एफआईज इंडिया में ही वो हेज करने के लिए आएंगे अपनी पोजीशन, इन केस वहां यूएस में कुछ नेगेटिव न्यूज आता है ना, देन ओनली दे विल रिटर्न टू डू हेजिंग, है ना। सो अभी यही सिनेरियो बन रहा है ऐसा। ग्लोबल मार्केट्स को देखे तो डॉ जोन्स तो फॉल करा है लास्ट वीक। यूएस मार्केट भी 2% डाउन है।
जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग सा है ये, क्यों ट्रम्प के जीतने के बाद ना यूएस मार्केट काफ़ी अप ट्रेंड में चल रहा था। इंडियन मार्केट तो डाउन चल ही रहा था। सो इंडियन मार्केट की बात करें ना, सो इसके अकॉर्डिंग काफ़ी क्रूशियल लेवल पे है डो जोन्स और नैस्डैक को देखते हुए। क्यों, निफ्टी ने तो एक बार अपना लेवल तोड़ चुका है, बैंक निफ्टी ने एक बार डिप दिखा के रिकवर भी दिया है। सो बात है सेलिंग कंटिन्यू रहने की। सो ये सेलिंग आया तो क्यों आया, जबकि वहां पे सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, अचानक ही सेलिंग बना कैसे, है ना? ये सोचने वाली बात है। सो मैंने जब ये फाउंड आउट करा, सो मैंने ये देखा कि वहाँ के जो इन्वेस्टर्स है ना वो डर रहे। डर इसलिए रहे कि वहाँ की जो मार्केट है ना वो शूट अप हुआ है ऐसे सीधे। और कभी भी मार्केट शूट अप कोई भी नहीं होना चाहिए, वो लॉन्ग टर्म हो, इंट्राडे हो, या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस हो, कभी भी वो शूटअप नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो जैसे शूटअप होता है ना वैसे ड्रॉप भी होता है। सो मार्केट में वहाँ के इन्वेस्टर्स डर रहे। सो यही एक रीजन मुझे लग रहा है जो सेलिंग आया रहेगा। सो वो बाकी तो कुछ वहाँ भी नेगेटिव है नहीं। सो ऐसा मुझे लगता है कि यही रीजन रहेगा। इफ उसे देखे तो वो, और वो शॉर्ट टर्म ही रहेगा मोस्टली। तो दोस्तों अपन अब देख लेते हैं अपने इंडियन मार्केट को। सो अपन आ जाते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे देखे तो निफ्टी खड़ा है अभी 23,532 के लेवल पे। और डेली टाइम फ्रेम पे देखे सो उसका आरएसआई 29 पे खड़ा है। सो आई होप आप लोग को पता हो 29 पे जब भी रहता हो आरएसआई क्या होता है। इफ नहीं पता तो चलो मैं बता देता हूँ। 30 पे जब भी रहता है ना आरएसआई, वो एक ओवरसोल्ड जोन में आता है। ये ओवरसोल्ड जोन में आता है। और इस लेवल पे मैंने एक पैटर्न नोटिस करा है कि जब भी आया ना मार्केट, तो मार्केट में न्यूज बहुत आने लगता है। और वो न्यूज क्या होता है, ट्रैप करने के लिए होता है रिटेलर्स को। और रिटेलर्स उसमें इजीली ट्रैप भी हो जाते हैं कि वो न्यूज के बेस पे ट्रेड कर लेते हैं। इसलिए मैंने कुछ देर पहले इसी वीडियो में बोला, न्यूज पे ट्रेड मत करना, कभी भी मत करना। चार्ट पे जो दिखे उसे ट्रेड करो। एंड इसी सेम चीज को अगर अपन वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, है ना, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, सो आरएसआई हमारा खड़ा है 43 पे, है ना। तो 60 के ऊपर जब भी रहता है ना वीकली पे, तो चांसेस रहता है कि एक बाउंस कराया जाए। बट ये बहुत ज्यादा नेगेटिव साइन दे रहा है 43 पे। निफ्टी को देखें तो निफ्टी ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुका है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। क्यों, बैंक निफ्टी ने बस एक बार डिप को टच करा था, देन वहां से थोड़ा रिवर्सल हमें दिखा था, राइट। सो फिलहाल अपन थोड़ा निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी का, हाँ, और एक चीज आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा इस वीक में स्पेशली, निफ्टी को ट्रेड करने के लिए ना इस वीक में थोड़ा बैंक निफ्टी को ध्यान रखना पड़ेगा। रीजन बिंग, जो बैंकिंग शेयर्स है ना, मतलब जो हैवी वेटेज वाले, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक हो गए, कोटक हो गया, एसबीआई हो गया, इनमें हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ अगर रिकवरी आता है ना, सो हमें शॉर्ट टर्म के लिए एक थोड़ा सा अपसाइड मूव दिख सकता है। क्यों, जो लॉजिक मैंने लास्ट वीडियो में बताया था लास्ट वीक में, कि एक एसएल क्रिएट तो कराया जाएगा यहाँ पे। क्यों, ये स्ट्रेट मतलब एकदम सीधे तो नहीं गिरने वाला ये मार्केट यहाँ से, जो मेरा व्यू है ना। गिरा भी ना तो ये ट्रेंड लाइन को टच करेगा आके। ये जो आपको ट्रेंड लाइन दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे, जिसका लेवल निकाले तो 23,080 तक ये मार्केट टच कर सकता है। सो फिलहाल जो मार्केट का निफ्टी को अगर देखे जो मुझे लगता है, अगेन मैंने जैसे कहा था, सेल ऑन राइज वाला मार्केट रहेगा। सो यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे मार्केट को थोड़ा अप तो करेंगे यहाँ से, है ना। इधर अभी ऐसा हो कि पहले ये ट्रेंड लाइन को टच कर लिए लोग, फिर यहाँ से वो रिकवरी करके लेके जाए 23,800, है ना, 24,000 तक लेके जाए, फिर देन वहां से एक फ्रेश सेलिंग आए। सो ये दो पर्सपेक्टिव दिख रहा, बट फिलहाल जिस हिसाब से न्यूज़ है, सेंटिमेंट्स है, so चांसेस ये है कि पहले ये ट्रेंड लाइन को टच करेगा। इन केस ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, सो वही लेवल्स वापस खुल जाएंगे जो मैंने वीडियोस लास्ट वाले में बताए थे। अभी भी बता देता, सेलिंग को अगर कंटिन्यू करता है निफ्टी, सो निफ्टी फिलहाल अभी आते हुए हमें दिख सकता है 23,200 तक इंट्राडे पे। एंड उसको इफ ये सस्टेन करता है, या है ना,
उसके नीचे इफ ये सस्टेन कर लेता है तो ये ट्रेंड लाइन तक आ सकता है या फिर ये 23,000 तक आ सकता है। सो मोस्टली जो मैंने बताया मुझे लग रहा है ये ट्रेंड लाइन तक ही आएगा फिलहाल, एंड देन यहाँ से थोड़ा रिवर्सल पैटर्न क्रिएट करेगा अपसाइड के लिए, एसएल वगैरह बनाएगा, देन ये फ्रेश सेलिंग के लिए आएगा। रीजन बिंग की हुई है ना, काफी बड़ा सपोर्ट बन रहा है ये ट्रेंड लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये इसका इसका एक लॉजिक है मेरे पास जो मैं अभी शेयर नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता क्या, वो उसके लिए अलग से एक टोटली वीडियो बनानी पड़ेगी, और वो स्ट्रेटेजी शायद अभी यूट्यूब में है भी नहीं, तो उसको मुझे टाइम लेके ही बनाना पड़ेगा, वो मेरा थोड़ा पर्सनल स्ट्रेटेजी है। सो निफ्टी को अगर देखें ना यहाँ पे तो आप बस आप ये देखो, अक्टूबर 23 में लो लगाया है ना, फिर देखो जून 24 में लो लगाया, अब डेज को काउंट करना कितने डेज। सो यहाँ पे एक लो लगाने के लिए मार्केट रेडी है यहाँ पे, है ना। मार्केट न्यूमरोलॉजी बोल सकता, हाँ, मेरे अकॉर्डिंग क्यों जो मैंने प्रेडिक्ट कर रखा है मेरे जो स्ट्रेटेजी है उसके थ्रू 25 नवंबर शायद वो डे हो सकता है कि ये इस ट्रेंड लाइन के पास आए या इसे तोड़े भी, या फिर यहाँ से वो रिवर्सल पैटर्न स्टार्ट करे। सो अभी अपन वापस आ जाते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और वहां से देख लेते मार्केट के लेवल्स। सो गाइस निफ्टी को अभी ट्रेड करना है ना, सो अपसाइड के लिए इफ अगर देखे, सो यहाँ पे इफ फ्लैट ओपनिंग होता है, सो 5 मिनट्स के कैंडल देखना, उसके हाई जब ब्रेक होगा उस ट्रेड को कंटिन्यू रखना विथ स्ट्रिक्ट एसएल, और अपसाइड के लिए अभी भी मेरा वही व्यू है, स्कैल्प के लिए ही सोचना टिल टारगेट्स ऑफ 23,675। यहाँ पे हो सके तो अपना 50-60% बुक कर लेना, क्यों यहाँ से 23 यहाँ से 23,675 से 23,730 तक नो ट्रेड जोन बन रहा है मेरे लिए। सो यहाँ पे रिवर्सल क्रिएट किया जा सकता है, साइडवेज हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है ये जगह पे। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा इधर 100% बुक कर लो या फिर 60% बुक कर लो टारगेट्स के, नेक्स्ट टारगेट के लिए, जो कि हो सकता है 23,800, और 23,800 पे भी यहाँ से सेलिंग आ सकता है। यहाँ पे भी आप चाहो तो सेम स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, 60 और 100% बुक फॉर द फाइनल टारगेट्स ऑफ 23,850 इंट्राडे के लिए। सो ये मार्केट जो है सेल ऑन राइज ही है जो मैंने बताया था। सो टॉप पे सेल करोगे अगेन रिवार्ड मिलेगा। तो देखो मैंने लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पे भी मैंने यही बात बोला था। सो यहाँ देखो टॉप पे जब ये मार्केट जिसने भी यहाँ सेल करा रहेगा, सेल ऑन राइज ये होता है, देखो ये राइज हुआ, यहाँ से सेलिंग आया, अब ये जो सेलिंग आया ना, मेरा लास्ट वीडियो देख लेना, ये रुका ही नहीं है, ये इसी 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 चीज को कहते हैं सेल ऑन राइज मार्केट। और मैंने क्या बोला था, 5 मिनट्स के ब्रेक करे हाई को ट्रेड ले लेना। सो यहाँ पे देखो 5 मिनट्स ये मार्केट कंटिन्यू करा स्कैल्प के लिए, देन अगेन रिटेस्ट यहाँ पे चला गया इतने ऊपर तक, है ना। सो उस दिन दोनों मेरे जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था वो तो टिक सही निकला। सो अगेन वही सेम स्ट्रेटजी लेके चलना है। अभी फ्लैट ओपनिंग होगा 5 मिनट्स के हाई पे ले लेना, उसके लो को एसएल रख के, और ट्रेड को कंटिन्यू करना और वहाँ टॉप पे सेल करना फॉर टारगेट्स। अब नीचे के टारगेट्स देखे तो अगेन 23,600, 23,440, देन 23,320 से लेके 23,240। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे वोलेटाइल हो सकता है। फॉर फाइनल टारगेट्स 23,200 इंट्राडे के लिए। बहुत ज्यादा कुछ बड़ा हुआ ना तो ये ट्रेंड लाइन पे आ सकता है, इस जो जैसा कि मैंने कहा इस ट्रेंड लाइन पे आ सकता है या फिर 23,000 को टच करेगा। बट ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के यहाँ अगर क्लोज कर देता है, सस्टेन कर लेता है ना, फिर समझ लेना यहाँ से बहुत बड़ा गेम हो सकता है। इधर ये यहाँ पे एसएल क्रिएट करवाएगा, समझना ठीक है दोस्तों इस चीज को, ये काफी इंफॉर्मेटिव है। मार्केट चलेगा कैसे देखो, इधर अब ये ट्रेंड को कंटिन्यू करता है ना, सो फ्लैट ओपन होके यहाँ पे आ सकता है इस लेवल पे,
अब क्या कर सकता है, यहाँ पे एसएल क्रिएट करवाता है तो यहीं से बाउंस हो जाएगा। तो लेकिन लोग क्या करेंगे, यही मुझे जितना लगता है यहाँ से बाउंस होता है ना। तो यहाँ तक आएगा मार्केट 23,440 से, यहाँ से फिर एक फ्रेश सेलिंग आएगा जो कि 23,000 तक आएगा मार्केट। इंट्राडे में भी ये होता है। सो यहाँ पे एसएल क्रिएट कराया जाएगा बड़े प्लेयर्स लोग, यही मुझे जो लगता है यहाँ पे। देन मार्केट ना फर्दर शूट होगा 24,000, नॉट 24,000, 23,400 तक के लिए, है ना। फिर वहां से अपने को देखना पड़ेगा, सब कुछ वापस एनालाइज करना पड़ेगा क्या कैसा बनेगा सिनेरियो। सो फिलहाल तो यही है। अभी इसके अगर नीचे क्लोज रहता है ना, अब मान लो 23,000 के नीचे ही क्लोज कर देता है ये मार्केट, फिर बड़ा दिक्कत रहेगा। मतलब इंट्रा डेली कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज करते हैं ना, तो फिर समझने ये बियर रन चालू रहेगा, जो कि पैसे कमाने के लिए तो अच्छी है, पोर्टफोलियो के लिए नहीं है सही। सो निफ्टी का दोस्तों यही एनालिसिस रहेगा फिलहाल के लिए। अब देखते हैं निफ्टी में एक और चीज ऐड ऑन करना है। 23,000 तो अभी के लिए दिख रहा, लेकिन अगर न्यूज़ वगैरह देखे, यूएस इलेक्शंस को देखे, ट्रम्प का विन देखे, तो ट्रम्प भी जैन के अराउंड है ना, सो वो शपथ लेने वाला है। सो वो सब खड़ा होके ना वो नेगेटिव ही दे रहा है। सो अभी हमें ये देखना है कि 22,000 तक के लेवल को मतलब ये एक मेरा स्ट्रेटेजी है पर्सनल, उस लाइक एक टाइम फ्रेम, उसको मैं न्यूमेरोलॉजी बोल सकता मार्केट का। सो उसके अकॉर्डिंग मुझे तो दिख रहा 22,000 तक आ सकता है। लेकिन अभी देखना ये है कि वो ट्रम्प के शपथ के पहले आता है या बाद में आता है, फिंगर क्रॉस्ड है। फिलहाल तो ये दिख रहा 25 नवंबर के आसपास ना ये मार्केट एक डिप हमें दिखा सकता है, और बहुत अच्छा खासा डिप दिखाएगा ये। सो 25 नवंबर के अराउंड रेडी रहना। अब वो एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है, सो वो उसके लिए हमें अलर्ट रहना, देखना है ये डिप कब लगाता है, जो मेरे एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग। सो वो देखते हैं अपन। फिलहाल चलते बैंक निफ्टी पे। सो बैंक निफ्टी की चार्ट देख लेते हैं। हम बैंक निफ्टी को देखें डेली टाइम फ्रेम पे, तो बैंक निफ्टी 50,180 के लेवल पे खड़ा है, और आरएसआई देख ले तो 39 पे खड़ा है। सो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 30 के नीचे एक ओवरसोल्ड जोन रहता है ना। सो इस बेस पे जो निफ्टी है, निफ्टी बहुत वीक दिख रहा, राइट, कंपेयर टू बैंक निफ्टी। सो अभी बैंक निफ्टी के पास कितने पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स है आरएसआई में। इफ ये 30 को ब्रेक करता है ना, सो निफ्टी बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा और निफ्टी फर्दर गिर सकता है अलोंग विद बैंक निफ्टी। सो इस चीज का ध्यान रखना। और सेम चीज बैंक बैंक निफ्टी को वीकली पे अगर देखते हैं, तो वीकली पे इसका एक आरएसआई देखो 47 पे। सो यहाँ पे 17 पॉइंट्स का गैप है आरएसआई में, है ना। सो ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहीं पे सारा ट्रैप वगैरह न्यूज स्टेटमेंट सब होने वाली है। सो ये काफी बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। सो इस पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है, देख के चलना है। सो बैंक निफ्टी को देखे, सो उस दिन मैंने ये लेवल्स दिए थे, 5 मिनट वाला जो मैंने बताया था, हाई ब्रेक करे एंड देन सेल ऑन राइज, वही सेम पैटर्न यहाँ भी फॉलो हुआ है। सो अभी हमें ये देखना है अभी हमारे इस वीक का क्या प्लान रह सकता है ना। सो इस वीक में प्लान ये अगर देखें ना, तो ऊपर ये ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है ऊपर से। सो जिसका उस ब्रेकडाउन तो उस डे हो गया था, लेकिन ये उस डे इसको इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पाया था, जिसके वजह से लास्ट वीक अपना ये जो था ना, ये अपसाइड का मूव क्रिएट नहीं कर पाया था, क्यों सेलिंग प्रेशर फुल बना हुआ है यहाँ पे अपना हमारे मार्केट में। सो इफ इसको अभी फ्रेश देखते हैं, डॉ जोन्स ये सब के अकॉर्डिंग देखते हैं। सो इफ गैप डाउन खुल गया तो अलग ही बात है, गैप डाउन खुल गया तो अपना नीचे के टारगेट्स खुल जाएंगे। इनकेस ये फ्लैट खुलता है अगेन, है ना, तो सबसे पहले तो अभी इसको हमारे लिए नो ट्रेड जो जोन बन जाएगा ना फिलहाल। अभी अभी 50,362 से लेके 50,500 तक हमें नो ट्रेड जोन बना हुआ है हमारा। ये काफी बड़ा रेंज है, आई नो,
बट ये मार्केट में हाथ ना देने ही सही रहेगा, क्यों यहाँ पे पैसे बहुत चले जाएंगे, क्यों यहाँ बहुत वॉलेटाइल रहेगा, अपसाइड डाउनसाइड दोनों तरफ वो रहेगा। सो बेटर यही रहेगा कि वेट एंड वॉच करो आराम से। 50,000 500 लेवल को इफ ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये ब्रेक करके सस्टेन करता है, या फिर आधे घंटे तक यहाँ पे रुक के फिर ब्रेक ऊपर के लिए जाता है ना, तब हम इसे पहला टारगेट 50,645 के लिए देख सकते हैं इंट्राडे पे, देन 50,772 पे देख सकते हैं अपन इसको। यहाँ जब जाए ना तो अलर्ट हो जाना, वो स्ट्रेटेजी अगेन यहाँ अप्लाई हो जाएगा सेल ऑन राइज वाला। सो यहाँ पे ट्राई करना क्वांटिटी हाफ या 60% बुक करके ही चलना, फुल क्वांटिटी में मत करना, और एसएल स्ट्रिक्ट कर लेना। नेक्स्ट कैंडल जो भी यहाँ पे रहेगा ना उसके नीचे ही एसएल डाल के ट्रेल करना, ताकि अगर ये बहुत ज्यादा शार्पली नीचे भी आए तो आपका प्रॉफिट में से ज्यादा पैसे कम ना हो। सो इस चीज का वहाँ पे ध्यान रखना, लेकिन इस जोन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, नहीं तो यहाँ पे बहुत लोगों की यहाँ पे पैसे चल जाने वाली है इस रेंज में। और सेम अगेन ये डाउन साइड को अगर कंटिन्यू करता है, सो पहला जो हर्डल रहेगा इसके लिए 40 वही सेम लेवल रहेंगे 49,900। इसको ब्रेक करता है, इसको 5-10 मिनट्स 15 मिनट्स में जब भी ब्रेक करता है, ये पहला टारगेट आएगा 49,760 के लिए। यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे डोजी कैंडल बना रहा या फिर हैमर बना रहा है या रिवर्सल बना रहा, तो हमें उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना पड़ेगा। इफ ये फॉर एग्जांपल इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है ना, 10 मिनट भी करता है, सो 10-15 मिनट भी करता है या फिर 20 मिनट्स के अराउंड, सो समझ जाओ ये 49,600 लेवल तक के लिए मार्केट आ जाएगा। इंट्रा डे के लिए बात कर रहा मैं, और ओवरऑल वीकली पर्सपेक्टिव में देखे, सो जैसा कि मैंने बताया ना कि जो वो न्यूमरोलॉजी वाली थी, सो इस ट्रेंड लाइन को ये टच करने तो आएगा जरूर से। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों, इसे डेली टाइम फ्रेम में करते हैं ना तो सारा कहानी यही दिख जाएगा। इस ट्रेंड लाइन को टच तो वो करेगा, तो अभी तक ये देखो है ना, ये ट्रेंड लाइन में अभी भी टच करने को अच्छी खासी पॉइंट बचे हुए हैं, तो सेम निफ्टी में भी। सो ये ट्रेंड लाइन तो आएगा, वही है, अब देखना है 25 नवंबर जैसा उसके आसपास आता है ये वाला, और उसके नीचे अगर आता है तो फिर तो ये मैं अभी बता दे रहा हूँ काफी ज्यादा ही नीचे गिर जाएगा ये, फिर 49,000 तक दिख सकता है। बट वही सेम अगेन ये जो डिप मैंने बताया ना जैन के आसपास वाला, ये तब पॉसिबल होगा क्यों, ये वाला जो मेरा एनालिसिस बैठ रहा है वो उस पीरियड तक पे बैठ रहा है, और उस पीरियड पे अगर तुम अगर देखो तो वहां पे ट्रम्प भी आने वाला है, सब कुछ होने वाला है। सो ऑलरेडी एक नेगेटिव चीज है, तो 49,000 तक मार्केट आ सकता है कमिंग जैन तक। बट ये डायरेक्टली अभी ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट कल ही हो जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे भी जो निफ्टी वाली स्ट्रेटेजी अगेन यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे अगेन बाउंस कराया जाएगा, यहाँ पे अगेन बाउंस कराया जाएगा, एसएल बनाया जाएगा, सेल ऑन राइज वाला ही मार्केट रहने वाला है, निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का भी, ये सब के। सो अभी फिलहाल यही एनालिसिस रहेगा हमारा वीकली पर्सपेक्टिव में। डेली एनालिसिस भी मैं डाल दिया करूंगा अभी कल से जो भी मार्केट का रहेगा। सो वीकली में ऐसा ही दिख रहा फिलहाल अभी। सो आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और ये जो न्यूमरोलॉजी वाली है मैं ट्राई करूंगा इस पे वीडियो बनाने की, बट ये काफ़ी थोड़ी ना ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी है, और थोड़ा पर्सनल भी है। सो इसे काफ़ी टाइम लेके बनाना पड़ेगा मुझे। सो बट वो वर्क तो करता है। वो स्टॉक्स में बोलो, शेयर में बोलो, कहीं भी अप्लाई कर लो, वो वर्क तो करता है। और 200 डेमा वाली गाइस, जिसे नहीं पता ना वो मेरी लास्ट वीडियो देख लेना। मैं सेम चीज इस वीडियो में रिपीट नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मार्केट उस दिन ऑलमोस्ट रेंज बाउंड हो गया था। तो 200 डेमा वाली चीज अगर वापस इसमें डालूँ ना तो ये वीडियो बहुत ऑलरेडी लंबी और लंबा हो जाएगा। तो जिसे भी 200 डेमा वाली देखना हो तो वो लॉजिक भी इस वीकली पे अप्लाई होता है। आई विल रिक्वेस्ट आप जाके वो वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। सो थैंक यू, गुड नाइट। वीडियो पसंद आए प्यार देना, काफ़ी न्यू हूँ इस वाईटी में, सो बट मेरा गोल यही है कि लर्न लेवल्स तो दूँ बट साथ में लर्निंग भी दूँ।
सो सपोर्ट करो, अच्छे अच्छे इंसाइट्स आने वाले हैं, इंसाइट्स जो वाईटी पे नहीं आते मोस्टली, है ना। तो चलो, गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।